इस मार्केट को जो 162 की शॉप्स हैं इसको फौरी तौर पर मदम किया जाए और यहाँ पर इस नाले को साफ़ किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ ओल्ड सिटी एरिया में। यहाँ पर जोबली क्लॉथ मार्केट है जिसे आज मस्मार किया जाएगा और ये वो मार्केट है जो कि बड़ी कदीमी तौर पर समझी जाती है। बहुत यानी कि 40-50 साल पुरानी कोई ये मार्केट होगी और आज इसको मस्मार किया जाएगा। केएमसी के अमले के मुताबिक जो है इनिशियल स्टेज पर 162 दुकानों को आज मस्मार किया जाएगा। इस वक्त मेरे पीछे अगर आपको दिखाऊं कि हैवी मशीनरी जो है इस वक्त पहुंच चुकी है और थोड़ी देर बाद जो है वो ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। जोबली क्लॉथ मार्केट बेसिकली अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी तारीख बताऊं, ये ओल्ड सिटी एरिया की मशहूर व मारूफ जो है वो मार्केट कहलाती है। यहाँ पर मुतवस्सित तबके के लोग जो है वो ज़्यादा आते हैं क्योंकि अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, यानी कि ख़वातीन की एक मार्केट है और ख़वातीन का रश बड़ा ज़्यादा रहता है यहाँ पर और मुनासिब पैसों में आपको अच्छा क्वालिटी वाइज जो है वो कपड़ा मिलता है। जोबली क्लॉथ मार्केट में बेशतर लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं, मुतवस्सित तबके के लोग यहाँ पर आकर ख़रीदारी करते हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्ते पहले यहाँ पर एक जहरीली यानी कि गैस बनने की वजह से, क्योंकि नाले पर ये पूरी मार्केट आबाद की गई है। अब आप देखें जिस जगह पर लोग ख़रीदारी कर रहे हैं उसके एन नीचे जो है वो नाला बना हुआ है और 2 हफ्ते पहले इसी जोबली क्लॉथ मार्केट पे कोई 11 दुकानें जो है वो ज़मीन बोस हुई थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ था। लेकिन वो कमिश्नर कराची के अहकामात पर जोबली क्लॉथ मार्केट को जो है वो सील कर दिया था और बाद में ताजर बरादरी ने भी बड़ी कोशिश की कि जोबली क्लॉथ मार्केट को जल्द से जल्द खोल दिया जाए। फिर डिप्टी कमिश्नर के साथ उनके मुज़ाकरात चले। उन्होंने कहा कि जी हम इस मार्केट को खोलने की इजाज़त नहीं दे सकते क्योंकि ये इंसानी जानों का मसला है। अगर तो हम दोबारा से इसको ओपन कर देते हैं तो लोग वहाँ पर दोबारा से शॉपिंग करने आएंगे और दोबारा से कोई गैस बनने की वजह से अगर धमाका होता है या फिर ज़मीन बोस दुकानें होती हैं तो इससे जानी नुकसान होगा। तो ये मामला जो है वो ताख़ीर का शिकार था, लटक गया था बीच में। लेकिन अब जो है डिप्टी कमिश्नर ने चूँकि 2 हफ्ते पहले ही कहा था कि जी हम खोलने की इजाज़त नहीं देंगे बल्कि इसको डेमोलिश करेंगे। अब केएमसी के अमले के मुताबिक इनिशियल स्टेज पर 162 दुकानों को जो है इस वक्त गिराया जाएगा हैवी मशीनरी के ज़रिए। इस वक्त अगर आपको मैं दिखाऊं कि मशीनरी यहाँ पर पहुँच चुकी है और थोड़ी देर बाद जो है वो ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। और ये ओल्ड सिटी एरिया की मशहूर और मारूफ जोबली क्लॉथ मार्केट है और इसके सामने अगर कैमरामैन आपको दिखाएं, इस तरफ अगर आपको दिखाएं, जो कि जोबली सेंटर के नाम से जो अपार्टमेंट बना हुआ है, ये यहाँ पर एक बड़ा मारूफ जो है वो एक सिनेमा हुआ करता था। लोग बड़ी तादाद में लोग आते थे, बड़ी पुरानी लोगों की यहाँ से वाबस्तगी है और इसके सामने जोबली क्लॉथ मार्केट थी, लोग शॉपिंग करते थे। लेकिन अब इस मार्केट को डेमोलिश किया जाएगा और ये मार्केट कोई 40 से 50 साल पुरानी है। तो आइए इंतज़ार करते हैं। जी, जोबली क्लॉथ मार्केट पर वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि आपको दिखाएं कि ये नाले पर कैसे बनी हुई है, क्यों बनी हुई है। अब मैं आपको वीडियो दिखाने लगा हूँ। ये देखें, ये आप देख रहे हैं नाला बना हुआ है। इस नाले की सीट में अगर आप सीधा जाएंगे तो सामने आपको जोबली क्लॉथ मार्केट नज़र आती है। और ये जो मार्केट है, पहले तो ये होता था जी गुजर नाला औरंगी नाले में कि साइडों पर उन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई है, नाला उन्होंने खुला छोड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि ये नाला सारा खुला हुआ है, आगे जाके नाला जो है वो पूरा बंद हो गया है और उसी नाले के ऊपर जो है वो मार्केट बनी हुई है। इस वक्त पूरा केएमसी का अमला जो है वो मौजूद है। मजदूर जो है वो इस वक्त अपने हथियारों के साथ जो है वो खड़े हुए हैं और जैसे ही इनको आगे इशारा मिलता है तो ये सारा तोड़ने का काम जो है वो शुरू कर देंगे। और ये यहाँ मतलब लाने का आपको मकसद ये था कि आपको बताया जाए ये नाला खुला हुआ है, पीछे जो आपको मार्केट पूरी नज़र आ रही है वो बंद हो गई है। तो अब थोड़ा सा और मज़ीद इंतज़ार करते हैं कि जब जैसे ही इनको इशारा मिलता है तो उसके बाद फिर जो भी अपडेट होती है हम आपको बताते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि नालों पे दुकानें तोड़ने का, मेरा जाति कोई काम नहीं है। जी, केएमसी के सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। बशीर सिद्दीकी साहब, ये तो वो मार्केट जो कि 40-50 साल पुरानी है, अब इसको कितनी डेमोलिश कर रहे हैं आप?
देखिए, मैंने आपको जिस तरह ज़िक्र किया, यहाँ पर ये 464 के करीब शॉप्स हैं। इनमें से जो है 162 शॉप जो कि मुकम्मल तौर पे नाले के, वैसे तो सब के सब नालों पे हैं, लेकिन इनमें से 12 से 14 शॉप जो है वो ढह गई थी इन हालिया बारिशों में ही। और ख़तरा है कि सारी की सारी मार्केट जो है वो एकदम अचानक बैठ जाएगी। तो यहाँ पर लोग आते हैं शॉपिंग के लिए, ख़वातीन आती हैं, बच्चे आते हैं, कपड़ों के, ख़वातीन के, बच्चों के। तो ऐसा कोई अल्लाह न करे बड़ा हादसा रोनमा हो जाए, तो इस वक्त फैसला किया गया है कि इस मार्केट को जो 162 की शॉप्स हैं इसको फौरी तौर पर मदम किया जाए और यहाँ पर इस नाले को साफ़ किया जाए, ताकि जो मुतकब बारिश हैं उसमें जो है यह नाला जो है चौक न रहे। ठीक है, गुज्जर नाला औरंगी नाले पे भी बड़ा ऑपरेशन हुआ, अब उसके में मुस्बत नताइज आना शुरू हो रहे हैं। बारिशें होती थी तो पूरी आबाद की जो गलियाँ होती थी सारी भर जाती थी, अब की क्या सूरत हाल थी? देखिए, आप भी आपने देखा होगा कि अभी बारिशों में अभी भी मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जो है वो क्या आपने देखो पानी खड़ा हो गया था, जिसको एक टीम बनाई गई है जिसमें इंस्पेक्शन कर रही है और जो कि जहाँ जहाँ इस वक्त पानी खड़ा हुआ है उस पर जो है फौरी तौर पे एक्शन लिया जा रहा है। और गवर्नमेंट ने एक बेहतरीन प्लान बनाया है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोगों को इंस्पेक्शन के लिए अलग रखा है, कार्रवाई के लिए अलग रखा हुआ है, चेकिंग के लिए, यानी टीम के ऊपर एक टीम बना दी गई है कि जहाँ भी किसी से कहीं भी कुछ रह जाता है तो दूसरी टीम उसके पीछे बैकअप पे होगी। वो इंशाल्लाह ताला इस अब शहर कराची में वो पहले जैसे बारिशों में हादसा हुए थे या जो आप सोच रहे थे कि लोगों को नुकसान हुआ था, वो इंशाल्लाह अब नहीं होगा। अच्छा, बशीर सिद्दीकी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चूँकि 7 महीने रिटायरमेंट है, आपने ऑपरेशन कर रहे हैं तेज़ी से, उन जगहों पे ऑपरेशन हो रहे हैं जहाँ पे कभी नहीं हुए। अब मुस्तकबिल में जैसे चीफ साहब चले जाएंगे तो क्या KMC इतना खुद मुख्तार इदारा बन जाएगा कि वो खुद अपने आप जाकर जो ऑपरेशन कर सके? देखें, चीफ जस्टिस साहब के जो ऑर्डर हैं, ये मैं आपको बता दूं आपके चैनल के भी तवज्जो से, ये ऑर्डर जो है फॉरएवर है। ये ऑर्डर माजी के भी लिए हैं, हाल के लिए भी हैं और आने वाले मुस्तकबिल के लिए भी हैं। और इतना खूबसूरत ऑर्डर है जिसमें माजी में जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारने का ऑर्डर है, हाल में जो है गलतियां कर रहे हैं उसको सुधारने का, और मुस्तकबिल में गलती ना करने का ये ऑर्डर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उसकी ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में जब ऑर्डर हो जाता है वो आईन पाकिस्तान में हो जाता है, वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं करूँगा, लोग बड़े कहते हैं जी इधर गुज्जर नाले पे ऑपरेशन किया, जोबली पे आगे पीछे करते हैं, ये जो बड़ी बड़ी इमारत है जो कि नस्ला टावर पे सुप्रीम कोर्ट पे कहा है कि जी इसको मस्मार करें, उस पे ऑपरेशन कब कर रहे हैं आप? वही इंशाल्लाह ताला देखें, उसके लिए सबसे बेहतरीन मैं बताऊं कि हर इदारे को जो है वो उनको ऑर्डर्स मिले। नस्ल टावर के लिए कमिश्नर कराची साहब को ऑर्डर्स मिले। अगर वो जब भी कोई इक़दाम करेंगे या जो उनका जो प्लान है वो बना रहे होंगे, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आपको इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। बशीर सिद्दीकी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और 1 घंटे के बाद जो कि जुबली मार्केट पे 162 दुकानें बताई गई हैं जो कि मस्मार की जाएंगी और उनके मुताबिक जो है ये चूँकि नाले के ऊपर है इसलिए इसको जो है वो डेमोलिश करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आगे चलते हैं। जी, इस वक्त जुबली मार्केट पर काफ़ी इंतज़ार के बाद जो है वो ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। मेरे बैक साइड पर अगर आप देखें कि रोड वगैरह जो है वो बंद कर दिए हैं, हैवी मशीनरी पहुंच गई है, मशीनरी को अब एक्सेस भी दे दिया गया है अंदर। पहले बड़ा मुश्किल हो गया था इंतज़ामिया के लिए अंदर जाना, क्योंकि बड़ा मुश्किल ऑपरेशन है, क्योंकि जुबली मार्केट चूँकि खुद एक नाले के ऊपर बनी हुई है और अतराफ़ में जगह भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो सफाई हो सके। आपको याद होगा जी 2 हफ्ते पहले जो कि ज़मीन बोस हुई थी कुछ दुकानें, तो अब उनको भी मस्मार किया जाएगा। इनिशियल स्टेज ये है कि जी आज 30 से 32 दुकानों को मस्मार किया जाएगा और उसके बाद रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन चलाया जाएगा जो कि 162 के करीब दुकानें मस्मार किया जाएगा। अगर मैं आपको इस नाले की पूरी अगर तफसील में आपको बताऊं तो ये नाला जो है सोल्जर बाजार से होता हुआ सीधा जोबली की तरफ आता है, जोबली से होता हुआ औरंगजेब मार्केट, फिर अकबर मार्केट, फिर उसके बाद सुल्तानाबाद, सुल्तानाबाद से होता हुआ माई कलाची रोड पर जो आपको एक बड़ा सा नाला देखने को मिलता है वहाँ ये कनेक्ट होता है और वो बड़ा नाला जो है वो सीधा सीधा समंदर में कनेक्ट होता है। तो ये पूरी एक सूरत हाल है जी। मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए जो नाले हैं वो सीधे के सीधे जो है वो माई कलाची बड़े बड़े नालों में जो है वो कनेक्ट होते हैं। किसी भी मुल्क में तिजारत नालों पर नहीं की जाती और यही वजह है कि पुराने लोगों ने नालों पर तिजारत को आबाद करके जो है इन लोगों को खुमियादा भुगतने पर मजबूर कर दिया है। ये लोग भी इनके कस्टमर बहुत ज़्यादा बन गए हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लेकिन चूँकि आज के जो आंसू है वो मुस्तकबिल में बेशतर लोगों के आंसुओं से बेहतर हैं, क्योंकि नाले पर कभी भी कोई चीज़ आबाद नहीं की जाती। आज इनको मस्मार किया जा रहा है तो कल ये लोग किसी लीगल और अच्छी जगह पर जो है वो बैठे होंगे, जिसकी बात इन लोगों को मुश्किलात का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वक्त जोबली मार्केट की अगर सूरत हाल के बारे में बताऊं, लोगों के जहनों में ये होगा कि जी इन्होंने पता नहीं कितनी महंगी इन्होंने दुकानें खरीदी होंगी, कोई 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख। देखें, इसकी सूरत हाल ये है कि जब KMC ने अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए, जैसे कि 40, 45, 50 साल पुरानी अगर मैं बात करूँ तो
तो मुख्तलिफ जगहों को पॉइंट आउट किया। लाइक नाले के ऊपर इन्होंने लोगों को दुकानें बना कर दी ताकि जो माहाना तौर पर जो पैसा आएगा उससे हम अपने अखराजात को चलाएंगे। आपने देखा होगा उर्दू बाज़ार या फिर जोबली आगे पीछे जितनी भी नालों के ऊपर दुकानें बनी हुई है, इन्होंने अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए ये जो है इस्तेमाल किया था। लेकिन उस वक्त आबादी बड़ी कम थी, लेकिन अब आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, 3-3.5 करोड़ की आबादी है। अब ये नालों के ऊपर जो तिजारत की जा रही है ये मुतासिर कुन है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद किया जा रहा है और इन लोगों को हटाया जा रहा है। तो लोगों के जहनों में ये सवाल होगा, इनकी पता नहीं कोई कितनी लाखों की दुकानें होंगी, महाना ये लोग केएमसी को अदा करते थे। अब केएमसी की जानिब से जो है, क्योंकि केएमसी को प्रेशर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि जी कोई भी इंक्रोचमेंट जो है वो काबिल कबूल नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये अगर जोबली मार्केट की अगर मैं पूरी बात करूँ, 4 इसके दरवाजे आते हैं जो कि राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, सामने और बैक साइड पे। ये पूरा नाला जो है वो मक्की मस्जिद की तरफ जाता है और मक्की मस्जिद से आगे जो है वो सोल्जर बाज़ार से इधर जोबली, उसके बाद ये पूरा कनेक्ट होता है जी सुल्तानाबाद और आगे पीछे। तो आज कि ये ताज़ा तरीन अपडेट थी। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा इंतज़ामिया को कि किसी भी तरीके से जो है ये ऑपरेशन को रोक दिया जाए। ताजिर बरादरी की भी बड़ी तादाद मौजूद थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी हमें मौका दिया जाए, हम कुछ जगह ऐसी हैं जो डैमेज करके हम दोबारा से अपने कारोबार को चला लेंगे। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से बड़ा सख्ती से अमल दरामद करवाया गया कि जी कोई भी दुकान जो है अब तिजारत के लिए नहीं दी जाएगी और मुकम्मल तौर पर डेमोलिश की जाएगी, ताकि खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में अगर कोई ख़वातीन या कोई मर्द यहाँ पर शॉपिंग के लिए आते हैं तो वो मुतासर ना हो, उनकी जानी ज़िंदगी से ना खेला जाए। तो ये सूरत हाल है जी। अभी इस वक्त जो है वो ताजिर बरादरी की जानिब से जो है वो काफ़ी कोशिश की, लेकिन इंतज़ामिया अब अपना ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है ये पूरा ऑपरेशन को मुकम्मल किया जाएगा और फिर अंदर की सफाई जो है वो मुकम्मल की जाएगी। और सफाई वगैरह का काम भी जो है वो, क्योंकि 40-45 साल पुराना ये नाला है, अब इसकी फिर सफाई के काम को भी यकीनी बनाया जाएगा ताकि आपका नाला जो है वो पुरानी शक्ल में बहाल हो सके। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।